गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का 2023 का सेट सी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट। बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक पोल्स पर 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? बिकॉज we know H is equal to R cos डेल्टा, और डेल्टा मैग्नेटिक डिप होता है। मैग्नेटिक पोल्स पर डेल्टा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। अगर डेल्टा 90 डिग्री है तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा और H भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। और कहाँ हो जाएगा? मैग्नेटिक पोल्स पर, जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। Now we move towards question number 2. Question number 2 is the ratio of the intensities of two light waves is 16:9. The ratio of maximum and minimum intensity in their interference pattern will be. बच्चों, इसे कैसे सोल्व करेंगे पहले वो देख लेते हैं। In this question we have given I1 by I2 is equal to 16/9. If we take square root on both sides, then we get root I1 by root I2 is equal to 4/3. बच्चों, अब हम अगर I1 4 और I2 3 आ रहा है तो हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू 4K एंड I2 इज इक्वल टू 3K। ठीक है, हम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है I1 रूट प्लस I2 रूट, जो दोनों इंटेंसिटीज होती हैं उसका स्केयर, प्लस में और रूट I1 माइनस रूट I2 का स्केयर। हमारे पास I1 भी है और I2 भी है। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4K प्लस 3K का स्केयर बाय 4K माइनस 3K का होल स्केयर। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। 4K प्लस 3K 7K बाय में K स्केयर और इसका भी स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 7 ज़ा 49 K स्केयर बाय में K स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो 49:1 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है सिर्फ, या मटेरियल ऑफ कैथोड ओनली, बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मटेरियल ऑफ द कैथोड, या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो होता है किसके ऊपर डिपेंड? बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मटेरियल ऑफ द कैथोड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, जो फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. Now we move towards question number 5, that is two electric bulbs of 40 watt each are connected in series. आपको दो बल्ब दिए गए हैं, 40 वॉट के हैं दोनों। पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं दोनों अगर हम दोनों को सीरीज़ में लगा दें? तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन पावर ऑफ अ बल्ब दैट इज़ 40 वॉट, और हमें निकालना क्या है? टोटल पावर, क्योंकि हमने दो बल्ब्स को 40 वॉट का और दूसरा भी 40 वॉट को, दोनों को सीरीज़ में लगाया है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका काम है दोनों बल्ब्स का रेसिस्टेंस निकालना। रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम पहले। हमें पता है कि जो पावर होती है वो V²/R उसका फॉर्मूला होता है, और अगर हमें R निकालना है तो फॉर्मूला बिकम्स R इज इक्वल टू V²/P। इज इट क्लियर? नाउ V की वैल्यू है हमारे पास 220
स्क्वायर बाय में पी इज़ 40 वॉट। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1210 ओम। एक बल्ब का रेसिस्टेंस 1210 ओम आ जाएगा। तो सीरीज़ में टोटल रेसिस्टेंस टोटल दोनों बल्ब्स के लिए कितना आ जाएगा? 1210 प्लस 1210 दैट इज़ हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2420 ओम। नाउ बच्चों हमारे पास वी टोटल वो 220 ही है, तो आई कितना आ जाएगा? आई जो है वो वी बाय आर टोटल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर टोटल हम यहाँ पर पुट कर देंगे। वी बाय आर टोटल इज़ 2420। वी की वैल्यू कितनी है? 220। 220 बाय 2420। Now this becomes, after solving 0.0909 एम्पियर ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद हमें निकालना क्या है? टोटल पावर। तो पावर टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टोटल, बिकॉज पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई भी होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टोटल भी होता है। जिस हिसाब से हमें वैल्यूज़ दी होती हैं हम उस हिसाब से अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास करंट है 0.0909, इसका कर देंगे स्क्वायर। आर टोटल कितना है हमारे पास? 2420। इनको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20 वॉट। तो बल्ब की पावर जो टोटल है वो 20 वॉट हो जाएगी। अगर हम दोनों बल्ब्स को 40 वॉट के बल्ब्स को सीरीज़ में लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 वॉट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 20 वॉट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a particle of mass m is moving with a velocity v. Write down the formula for de Broglie wavelength associated with the particle. बच्चों जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आयरन लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। बच्चों जो आयरन लॉस होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के से क्लासीफाई हो सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस तो आपने पढ़ा ही है। हिस्टैरिसीस कर्व में जब बार बार मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन किया जाता है तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो आपका ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉस होता है। दूसरा है एडी करंट लॉस विच इज़ कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द कोर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस लिख देंगे तब भी आपको 1 मार्क्स उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द जंक्शन डायोड डी इज़ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस्ड इन द गिवन डायग्राम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है? +16 वोल्ट और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अगर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए और एन को नेगेटिव से तो इट मीन्स फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। यहाँ पर पी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये जो जंक्शन डायोड गिवन है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अ लेंस इज +5 डायोप्टर। राइट द फोकल लेंथ। ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा बिकॉज यू नो पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको पावर है तो गिवन है फोकल लेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ जो आपकी बन जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? 1/5। इट मीन्स 0.2 मीटर। आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर्स 27 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रेडियाई का।
और मास नंबर गिवन है 27 एंड 64। तो ये भी आई थिंक आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसको किस तरह से करना है ये देखते हैं। वी नो द रिलेशन R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। यहाँ पर R रेडियस है न्यूक्लियाई का और A है मास नंबर। अगर हमारे पास दो रेडियाई हैं तो हम उनका रेशो ले लेंगे। फॉर्मूला बिकम्स R1/R2 इज इक्वल टू R0 तो बच्चों कॉन्स्टेंट है, एक A हमें गिवन है 27 एंड 64। तो यहाँ पर 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 ये ले लेंगे हम। इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 1/3 एंड दिस इज़ क्यूब ऑफ 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर विल बी 3/4। तो रेडियाई का रेशो जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3/4। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डैश सिमेट्रिक। बच्चों जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होता है, -q एंड +q चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू a। इफ़ दिस इज़ पॉसिबल तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देंगे। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो सिमेट्रिक कैसे होगा, अब ये दोनों पॉइंट जॉइन है ना, तो ये एक्सियली सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका इसमें जो आप फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सियली सिमेट्रिक। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 5 × 10⁵ हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज आर कॉल्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 2 माइक्रो ओहम इज। कंडक्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है अगर रेसिस्टेंस आपको 2 माइक्रो ओहम दिया हुआ है। बच्चों आपको यहाँ पर R गिवन है, R कितना गिवन है 2 माइक्रो ओहम। 2 माइक्रो ओहम को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 ओहम। ठीक है, आपको निकालना क्या है कंडक्टेंस, उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस। तो पुट कर देंगे वैल्यूज़, वेरी सिंपल, 10⁻⁻6 और इसे जब सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 0.5 × 10⁻6 आ जाएगा आपके पास। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाएगा 5 1 2 3 4 5, बिकॉज ये 5/10 हो जाएगा तो एक ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये सीमंस, क्योंकि इसकी SI यूनिट जो होती है वो सीमंस होती है, तो कंडक्टेंस विल बी दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज। बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा V पीक इज इक्वल टू V RMS वैल्यू जो गिवन है इंटू √2। यहाँ पर आपको RMS वैल्यू 220 गिवन है तो 220 इंटू √2 कर देंगे और 220 इंटू इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे 1.41 आपका ये वैल्यू होती है रूट की, और जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो 311 वोल्ट आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A इज द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाय cos phi इज इक्वल टू। जो पावर फैक्टर होता है वो कैसे गिवन होते हैं देखते हैं। बच्चों पावर फैक्टर cos phi किसके इक्वल होता है, रियल पावर बाय में अपेरेंट पावर, वेयर रियल पावर एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूज्ड इन द सर्किट मेजर्ड इन वॉट्स, और अपेरेंट पावर टोटल पावर सप्लाइड टू द सर्किट मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स। दिस इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमने सेट C के सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अपने हरियाणा बोर्ड की प्रिपरेशन में इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।